तो ड्रोन वॉरफेयर रूस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। रूस इसकी बड़ी कीमत चुका रहा है। यूक्रेन के ड्रोन को तबाह करने के लिए रूसी सेना को अपनी बड़ी मिसाइलों को दांव पर लगाना पड़ रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भी बड़ी संख्या में अत्याधुनिक ड्रोन मिले हैं जो रूसी मिसाइलों की तुलना में बहुत सस्ते हैं। यूक्रेन अपने ड्रोन्स को कुर्बान करके भी रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपनी इस रणनीति को इस्तेमाल करके यूक्रेन बहुत हद तक कामयाब भी दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में युद्ध की तस्वीर और बदलेगी। यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा ड्रोन अटैक करेगा और रूस का नुकसान बढ़ता जाएगा। पिछले कुछ दिनों से रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन की ड्रोन नीति के पीछे बहुत बड़ी चाल है। रूस यूक्रेन के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए मजबूर हो रहा है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि बेहद कम लागत वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए रूस इलेक्ट्रॉनिक एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स के साथ महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करने पर बेबस हो जाए। रूस यूक्रेन जंग की तपिश कम नहीं हो रही है, बल्कि पहले से ज्यादा भड़क चुकी है। ज़ेलेंस्की की सेना जिस तरह से रूस के इलाकों में ड्रोन अटैक कर रही है और पश्चिम से मिले हथियारों को तबाह करने के लिए जिस तरह से रूसी सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार दांव पर लगा रही है, उससे रूस के लिए अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। रूस को इस बात की आशंका पहले से थी कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक हो सकते हैं, इसलिए राजधानी के अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। रूस ने जनवरी के महीने में ही रक्षा मंत्रालय के भवन की छत पर पंजशीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था। एयर डिफेंस की दूसरी लेयर में मॉस्को के बॉर्डर पर S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। शहर के बाहरी इलाकों में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए और आखिरी लेयर में सबसे एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम राजधानी के अहम ठिकानों की सुरक्षा में तैनात किए गए। बावजूद इसके मॉस्को पर यूक्रेन मास अटैक करने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल काफी महंगा पड़ता है। सबसे सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल रशियन S-400 की एक यूनिट की कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। एक यूनिट में 16 लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। हर एक व्हीकल पर 2 बड़ी और 2 छोटी मिसाइलें होती हैं। वही यूक्रेन जिन सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी कीमत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले बहुत कम है। यूक्रेन 2 लाख रुपए तक के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर से डिफेंस सिस्टम में शामिल इन मिसाइल का प्रोडक्शन रेट भी बेहद कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोवियत काल के Tu-141 ड्रोन को भी यूक्रेन एडवांस बना रहा है। यूक्रेन की सेना बड़े काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रही है। ऐसे में यूक्रेन के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को इस कार्रवाई से पहले बेहद कमजोर कर दे।
नेटो भी इसी कोशिश में जुटा हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले की दूसरी बड़ी वजह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। दरअसल ड्रोन हमलों से जितना जानमाल का नुकसान हुआ, उससे ज्यादा असर रूसी लोगों के दिलो दिमाग पर हुआ। रशियन पैरामिलिट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक रूसी लोगों के सामने इस जंग की शुरुआत महज स्पेशल मिशन के तौर पर हुई थी, लेकिन अब ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। उधर यूक्रेन युद्ध में रूस भी बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी सेना स्वदेशी ड्रोन्स के अलावा ईरान में बने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल भी जमकर कर रही है। दोनों देश बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के मोर्चे पर भी दोनों देश अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने यह दिखा दिया है कि अब यूक्रेन रूस की जमीन पर प्रहार करने से नहीं डरता। अब नेटो भी पुतिन की न्यूक्लियर धमकियों को अनसुना कर चुका है और यूक्रेन में घातक हथियार भेज दिए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से अब मिसाइलें और ड्रोन बॉर्डर पार करके कहर मचा रही हैं। रूस का बेलगोरोद जल रहा है तो वही अब यूक्रेन ने रूस के बंदरगाहों को दहलाना भी शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में रूसी कब्जे वाले बर्डियांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वेयरहाउस पर अटैक करके रूसी वेयरहाउस को जमींदोज कर दिया। पिछले दिनों यूक्रेन ने बर्दियांस्क के बंदरगाह पर हमला किया था। रूस के कई शिप को इस जगह से दूर जाना पड़ा था। रूस के तमन पोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया गया। तमन पोर्ट से गैस और तेल की सप्लाई रोकनी पड़ी थी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में युद्ध की तस्वीर इससे भी ज्यादा डरावनी होगी। यूक्रेन इससे भी ज्यादा धमाके करेगा और रूस का नुकसान बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।